हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। यह टाइप 5 है, चाल दूरी समय से रिलेटेड। तो इसमें जो फ्रेंड्स बोल रखा है कि यदि राम 3 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति को 3 किलोमीटर के बजाय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। तो हमें क्या पता है फ्रेंड्स, जो फार्मूला में आता है वो आता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, क्योंकि जो समय है इस साइड में आके गुणा कर देगा और जो चाल है वो नीचे भाग दे देगी। तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, ये बताओ राम कितनी गति से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। जब स्पीड कम होगी, अगर हम किसी भी चीज़ की स्पीड कम कर दे तो हमें समय ज़्यादा लगता है या नहीं लगता जाने में या आने में। ठीक है, यदि हम स्पीड को कम कर देंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, अगर हम स्पीड को ज़्यादा कर देंगे तो हमारा समय कम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप समझ गए होंगे। तो यदि ये 3 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मान लेते हैं वो पहले टी समय में पहुंच जाता था। कितने समय में पहुंच जाता था, टी समय में। लेकिन अब कितना समय लग रहा है उसको, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब 6 मिनट और फालतू लग रहे हैं उसको। कितने मिनट, 6 मिनट। तो ये टी भी हम मिनट में ही मान लेते हैं। मान लो टी समय लग रहा है, कुछ भी हो सकते थे, कितनी मिनट, मतलब कि 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, 37 मिनट, कुछ भी। ठीक है फ्रेंड, तो इसको 6 मिनट और फालतू लग रहे हैं। ठीक है, तो समय कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, समय होता है दूरी बटे चाल। तो मान लेते हैं उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी थी फ्रेंड्स, x थी। ठीक है, और बटे में चाल कितना है, 3 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, x बटे 3। ठीक है, और परंतु यदि वह उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब 4 मिनट पहले पहुंच जाता है तो इसका मतलब अगर पहले वो टी टाइम लेता था तो अब उससे 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब क्या कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, ये x/3 किया था तो ये दूरी हो गई, और बटे में क्या होती है, चाल। तो अब की बार चाल कितनी है फ्रेंड्स, 4 है। अब आप बताओ, दूरी बटे चाल करके ये क्या आया है, समय आया है। ये भी हमारा समय है, ये भी समय है, ये भी समय और ये भी समय। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम समय में समय जोड़े तो भी समय आता है, समय में से समय को माइनस करें तो फ्रेंड्स तो भी समय आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कौन सा ज़्यादा समय है, एक बात बताओ। 3 किलोमीटर अगर हम कम स्पीड से चलेंगे तो ज़्यादा समय आएगा, अगर ज़्यादा की स्पीड से चलेंगे तो कम में क्या लगेगा, कम समय लगेगा। इसका मतलब ये वाला क्या है, ज़्यादा समय है। तो जब ये ज़्यादा समय है तो इस ज़्यादा समय में से ये कम समय माइनस कर देंगे हम। देखो तो ये कितना है, x/3 में से हम क्या कर रहे हैं, x/4 माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब x/3 की क्या वैल्यू थी, t+6 थी। और x, ये अब क्या करना, माइनस का निशान लगाना, लगा दिया। अब ये माइनस करना है तो फ्रेंड्स क्योंकि ये दो वैल्यू है तो इसको पहले हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया t-4। ठीक है, तो ये सोल्व करके आ जाएगा t+6 माइनस का t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये t के साथ फ्रेंड्स t कैंसिल हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना आ गया, 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया x/3 माइनस x/4 बराबर हो गया 10 के। तो एक बार फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। हो सकता है स्टार्टिंग में समय ज़्यादा लगे हो इसको समझने में, लेकिन हम डायरेक्ट इस वैल्यू पर पहुँच सकते थे फ्रेंड्स। कैसे, हमें पता है कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मान लेते हैं उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी थी, x किलोमीटर थी। कितनी थी, x। ठीक है, और चाल क्या है फ्रेंड्स, अब हमें क्या है, देखो कम स्पीड से चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो कम समय लगेगा। इसका मतलब हम ज़्यादा समय में से कम समय को माइनस कर देते हैं। देखो अब तो ये समय कैसे आया, x/3, ये क्या हो गया, समय नहीं हो गया, ये चाल है, सॉरी ये दूरी है। दूरी बटे चाल करके क्या आ गया, समय है। दूरी बटे चाल करके ये क्या आ गया, समय है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 10 कैसे आ जाता है, 10 हमारा डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है, क्योंकि ये 6 मिनट देरी से पहुँचता है और ये 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो दोनों समय का गैप कितना हो गया फ्रेंड्स, एक तो 6 मिनट देरी से पहुँचे, और एक मान लेते ये समय था, एक तो इससे 6 मिनट देरी से पहुँचे, 6 मिनट इससे, ये समय था, इससे 6 मिनट देरी से पहुँचे एक तो, और एक इससे 4 मिनट पहले पहुँचे, इस समय से 4 मिनट पहले पहुँचे। तो दोनों का गैप कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 10 नहीं हो गया,
कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। या तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है, अदरवाइज आप इसको इस तरीके से समझ सकते थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने टी टाइम है जो किस में लिया था फ्रेंड्स, मिनटों में लिया था, तो इस ये जो 10 आया है मिनट है, और हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो चाल थी वो किस में थी, घंटों में थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो x-3 x-4 बटे ये हो गया। तो इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 3 और 4 में एलसीएम हमारा 12 आ गया। 12 को इस 3 से भाग देंगे तो कितना गया 4, तो 4x हो गया। और 12 को 4 से भाग देंगे तो 3, 3 की x के साथ गुणा 3x हो गया। ये इस साइड में हमारा 1/6 है। 4x में से 3x गया, x बच गया। और जो बटे में 12 है फ्रेंड्स, जब ये इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, तो इसकी इसके साथ गुणा हो गई, तो 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि जब भी दूरी बटा चाल को हम भाग देंगे तो इससे में आता है दूरी बटे चाल। तो दूरी x मान ली और चाल कितनी थी, 3 थी। ठीक है, और फिर अब इन्होंने बोल रखा है कि विद्यालय, तो वह अपने विद्यालय से 6 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब पहले टी टाइम लेता था, तो अब उसमें 6 मिनट फालतू लेगा वो, तो t+6 करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देरी वाले में t+6 करेंगे। और जब वो पहले पहुंचता है, देखो आगे बोल रखे कि वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो मान लेते हैं पहले वो 40 मिनट टाइम लेता था, तो अब 4 मिनट पहले पहुंचेगा तो 40 - 4 करेंगे, तो टी का हम लोग कुछ भी हो सकता था यहाँ पर वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ पर कोई अब बोले कि आपको समय निकालना, तो समय हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूरी पता चल गया, हमें चाल पता चल गई है, तो इस तरीके से समय भी निकाल सकते हैं। एक बार में फ्रेंड्स अगर आप इसको देखना चाहें, पूरे बोर्ड को देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और फ्रेंड्स इस तरह की ये जो प्लेलिस्ट है चाल दूरी समय की मैंने बना रखी है, ऐसे इस तरह के मतलब कि क्वेश्चन डाल रहा हूँ टाइप 1 टाइप 2 करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।